Hello student, class 12th, open your book, accounts, chapter number 3, admission of a partner. Now see the book, question number 67. नेम खेम पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. प्रेम इंटर एज ए पार्टनर 1/3 शेयर, ठीक है. और ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी वैल्यू ऑफ कैपिटल जो है डायरेक्टली जो है दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर. ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो पहले फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट होगी. आप देखें क्वेश्चन में कैश एट बैंक, यानी सारे ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू करेंगे, बैंक. एसेट्स दिया गया है, जो भी चेंजेस हो गए उसके थ्रू. और लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटेड के बाद रिजर्व कहे ना कहे इसे ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, दे हैड टू एडमिट प्रेम एज ए पार्टनर. प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस, प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. एसेट्स की वैल्यू कम है, लॉस है, और लॉस को रीवैल्यूएशन में डेबिट में शो करते हैं. फिर कह रहा है स्टॉक टू बी इंक्रीज, यानी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज है, इनकम है, इसे आप जो है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में शो करेंगे. बैड डेट प्रोविज़न 5%, ये डेटर्स की वैल्यू को कम करता है, लॉस है, और लॉस को रीवैल्यूएशन में डेबिट में. एक्रूड इनकम नॉट अपेयरिंग इन द बुक, नॉट अपेयरिंग, नाउ रिकॉर्ड. एसेट्स वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज. फिर इसके बाद देखें, प्रेम हैज़ टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल 1/3 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, यानी नया पार्टनर है, उसे 1/3 प्रॉफिट ऑन शेयर दिया जा रहा है, जिसके लिए वो एज ए गुडविल कितना पे कर रहा है, 20,000. इस अमाउंट की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नेम एंड खेम. इसके बाद देखें कि कैपिटल नहीं दिया है, इसको हम लोग बाद में जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले इसमें उन्होंने क्या कहा है कि रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है. तो आपको हमने जो ये चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन में आप देखें प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है 10%, 80,000 का 10% कितना हुआ, 8,000, ये आप मेंशन कर देंगे. फिर इसके बाद देखिए स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है, ये आपके लिए इनकम है, इनकम कहाँ जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल लॉस है, ये आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट में. एक्रूड इनकम 900, ये आपका कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में. अब इसका बैलेंस निकालिए. डेबिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट में लाइए, डिफरेंस 7,100, और इसे लॉस हुआ और लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट. नेम एंड खेम दो पार्टनर हैं, और इनका जो है हमेशा जो है रीवैल्यूएशन जो होता है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 42, 60, 28, 40. फिर आप इसके बाद क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टनर्स कैपिटल में आप फॉर्मेट देखें, दो पार्टनर ओल्ड थे, एक इंटर कर रहा. 3 अमाउंट के कॉलम आप प्रिपेयर कर लीजिए, नेम खेम एंड प्रेम. बुक में आप देखें बैलेंस दे रखा है कैपिटल का कितना, 50 एंड 40. आप जो है बाय बैलेंस बीडी 50 एंड 40, इसको आप लिख लें. फिर इसके बाद देखें रिजर्व दिया हुआ है, आप अकाउंट टू अकाउंट जस्ट रिवर्स, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो कहाँ आ जाएगा, ये राइट साइड में. ये रिजर्व कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करेगा, इसलिए इसको क्रेडिट में लिख देंगे. 50,000 3:2 में एवरी हेड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो, तो ये आपका 30 और 20 हो गया. आप यहाँ देखें ये दोनों लॉस है, लॉस को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए जस्ट रिवर्स. देखिए राइट है, कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में. और नया पार्टनर जो प्रीमियम लाया था, जो हमने आपको बताया 20,000 है एज ए प्रीमियम, उसकी एंट्री आप करेंगे. फर्स्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपके जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा. और ये अमाउंट आपका कितना हो गया, 12,000. 20,000 को
इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो ये आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा। इसको आप जो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी क्या रहेगा 3:2। अब आप जो है इसको भी क्रेडिट कर दें, क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट में लाएं, बैलेंस आपका आ जाएगा 87,740, 65,160। ये दोनों की एडजस्टेड कैपिटल है और ये ब्रॉट डाउन करके नीचे लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है ऊपर ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब आप देखें क्योंकि नया पार्टनर 1/3 शेयर ले रहा है तो यानी ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना होगा 2/3। तो सबसे पहले हम लोग जो है ओल्ड पार्टनर के रेशियो पर के बेस पर कैपिटल के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल को जो है फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखें कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रेम्स कैपिटल, नेम एंड खेम एडजस्टेड कैपिटल कितना होगा। अगर 1 में से 1/3 जो है आपका जो है न्यू पार्टनर प्रेम लेगा तो रिमेनिंग रेशियो कितना हुआ 2/3 और 2/3 ये नेम और खेम का क्या है एडजस्टेड रेशियो। और आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें नेम एंड खेम एडजस्टेड कैपिटल आपका ये अमाउंट आ चुका है 87,740 और 65,160। इन दोनों को आप क्या कर लें, इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर लें, अमाउंट होगा 152,900। ये 152,900 जो है ये 2/3 रेशियो कैपिटल कितना है 152,900। सो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा ये यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 और 1/3 क्योंकि ये तो टोटल कैपिटल हुई और हमें कितनी कैपिटल फाइंड आउट करना है क्योंकि इसका रेशियो कितना है 1/3। तो इसलिए देयरफॉर 1/3 कैपिटल जो होगी उससे इंटू कर दीजिए और वैल्यू आ जाएगी 67,450। ये प्रेम की कैपिटल यानी नया पार्टनर विदाउट कैपिटल एंड प्रीमियम पार्टनर्स नहीं बन सकता क्योंकि इन्होंने गुडविल का पेमेंट तो दिया, बुक में आपने देखेंगे कि गुडविल का तो पेमेंट दिया है लेकिन कैपिटल कह रहा है कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और इसकी एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल। अब आप देखें कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक करके ये आपका 76,450 ये नए पार्टनर की कैपिटल हुई जिसे हम लोग फाइंड आउट किए उसको लिख दिया जाएगा। अब ये क्रेडिट का टोटल डेबिट में लाएंगे, लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और यही बैलेंस अब न्यू बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा शो किया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में एक नया रेशियो भी कह रहा था कि न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करिए तो इसको भी हम लोग देख लें। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इनका 3:2 है 3/5 2/5। अब प्रेम रेशियो 1/3। लेट टोटल कितना है अगर 1 तो रिमेनिंग रेशियो 1 - 1/3 2/3। 2/3 रेशियो को अब ये पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नेम न्यू रेशियो 2/3 इंटू 3/5 ये आपका आ जाएगा और खेम 2/3 का 2/5 ये 4/15। इस तरीके से इनका नया रेशियो जो है आपका 2/5 4/15 1/3 ये जो है क्योंकि ये इन दोनों के न्यू रेशियो हैं जो आप यहाँ लिख देंगे और नया पार्टनर जो एडमिट किया उसका रेशियो 1/3 है। अब एलसीएम लेकर इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका नया रेशियो आ जाएगा। इसका कोई यूज़ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो फाइंड आउट करने को कहा है तो इस तरीके से हम लोग कर। मेन जो नई टॉपिक इस क्वेश्चन का है वो यही है कि नए पार्टनर की एडजस्टिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना, जिसको हम लोगों ने देखा किस बेस पे लेते हैं रिमेनिंग यानी जो ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल है और उनका एडजस्टेड रेशियो उसके बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में हम लोग देखें, ये बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट में बुक के अकॉर्डिंग आप देखते चलें कि जो वैल्यू दी है उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें जो है चेंजेस कर लेंगे। सबसे पहले देखें कैश साइड बैंक। कैश साइड बैंक जो है आपको एसेट साइड में दे रखा है, जो बुक में है आपका ये 5,000 है, वो 5,000 आप पहले लिखेंगे और आपको हमने बताया नया पार्टनर एज ए कैपिटल जो है आपको लाया कितना है, ये देखिए 76,450 और ये प्रीमियम की मनी जो है इन्होंने जो लाए हैं वो कितना है
वो प्रीमियम जो है 12 और 8 मिला के 18 जो एंट्री थी, जो उसको यहाँ पर डायरेक्टली हमने कहा कि बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो अमाउंट जो है यहाँ पर वो दोनों ऐड करके ये बैलेंस आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आप देखें डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू बुक में आपको दे रखा है, ये कितना है 60 है, और डेटर्स में कह रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना 3000, वो 3000 इसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर देंगे 57,000। फिर इसके बाद आप देखें उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक 35, और स्टॉक की वैल्यू क्या इंक्रीज़ हो रही है 3000 से हो रही है, तो ये 3000 ऐड, ये आपको हमने जो है समझाने के लिए लिखा, आप डायरेक्टली ये वैल्यू आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कैश एट बैंक में ये वर्किंग में आप दिखा लेंगे। फिर इसके बाद देखें प्लांट एंड मशीनरी 80,000, और आप देखेंगे रीवैल्यूएशन में कितने से रिड्यूस हो रहा है 8,000, ये माइनस कर, यानी न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसे बुक में आप क्या करोगे, शो करोगे। और देखें एसेट साइड में आपका, ये एसेट साइड में आपका 900 जो है एक्रूड इनकम शो किया जाएगा, क्योंकि एक्रूड इनकम एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। जैसे स्टॉक 3000 से इंक्रीज हुआ था तो ये स्टॉक में ऐड हुआ है, इसी तरीके से हम लोग एक्रूड इनकम को यहाँ पर लिखेंगे। अब आइए लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ में आप देखें कि क्रेडिटर की वैल्यू कितनी दी गई है 40,000, वो लिख देंगे, और कैपिटल का जो रिवाइज्ड वैल्यू आपकी आई है, अब जो नए बैलेंस के अकॉर्डिंग 87, 740, 65, 160 और 76, 450, इसको आप लिख लें, टोटल कर लें। बैलेंस शीट का टोटल अगर मैच कर जाए तो आपने क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व